साधना यदि सही की जाए, सही दिशा में की जाए तो निश्चित रूप से फल मिलता है। हाँ, अगर आप साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, यदि आप भजन अपने मन की इच्छा से कर रहे हो तो उसका कोई फल नहीं मिल पाता। मन को शांति मिल सकती है पर एज सच कोई आपको लाभ नहीं होगा। आपने सुना है, एक बार दोहरा देता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक था, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि जो शास्त्र विधि को छोड़ कर के अपने कामनाओं के अधीन वर्तता है, व्यवहार करता है, ना उसको सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा और ना उसकी कोई गति होगी। बात ही ख़त्म कर रहे हैं श्री कृष्ण। अभी तो अगर आप संसार में महाराज जी, यदि आप आँख दौड़ा करके देख लो तो आपको बड़े अनहोनियाँ सी मिल जाएंगी। जैसे एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था, उस गांव में किसी ने भी गणित के सूत्र नहीं पढ़े हुए थे। वहाँ पर 2 + 2 4 नहीं होता था। हैरानी की बात, पर ये सत्य बात है। जो वहाँ पर जा कर के 2 + 2 4 का फार्मूला सूत्र समझाने का प्रयास करता, या तो लोग बोलते कि ये पागल है, इसको कुछ मालूम ही नहीं है, या उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। अमेजिंग, पर ये कहानी कहती है ऐसे होता था। और वहाँ पर भी तर्क दिए जाते थे। कैसा तर्क? वो मैं तर्क आपके सामने रखता हूँ। 1 बजा हुआ है, ठीक है, और 4 बज गए। 1 बजा हुआ है और 4 बज गए, तो आप मुझे बताओ कितने घंटे व्यतीत हुए? थोड़ी हुए। 1 बजा था और 4 बज गए तो 3 घंटे हुए ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। वहाँ पर गणित में क्या था कि यदि 1 2 3 4, यानी गणित क्या बोलता है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, जो गणित का फॉर्मूला है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई 1 2 3 4, यानी 4 तो अभी भी अंक है पर वो 3 बनाएंगे, यानी वो 2 + 2 4 की अपेक्षा में 2 + 2 3 बोलते। और वो तर्क यही देते थे कि यदि 1 बजा है और 4 बजते हैं तो भैया 3 घंटे व्यतीत होते हैं। तर्क था उनका, लोग मानने वाले मानते थे। राजा भी बोलता था तो प्रजा को मानना पड़ता था। पुस्तकों में सिलेबस भी यही लिखा गया था कि भाई 1 से लेकर 4 में आपके यानी 2 + 2 4 नहीं होता, 2 + 2 3 होता है, मानते थे। और तर्क भी था उनके सामने, फिलॉसफी भी थी उनकी। पर क्या वो फिलॉसफी गणित के सूत्रों के अनुसार थी? बिल्कुल भी नहीं। वह तो उनका मनमाना आचरण था। तो क्या वो किसी स्थिति पर पहुंच पाएंगे? क्या वो आगे फिर जो बायनोमियल थ्योरम होती है, फिबोनाची सीरीज होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, टेलर्स इक्वेशन होती है, रिग्रेशन होता है, परमोटेशन, कम्बिनेशन, कितना सिद्धांत है गणित का। पर यदि 2 + 2 3 आपने कह दिया तो वो सब चीज़ें आपकी एक कल्पना भर रह जाएंगी। आप उन विषयों में प्रवेश कर ही नहीं पाओगे। बात समझ लग पा रही है? इसी प्रकार से यदि आपने शास्त्र के विरुद्ध, जो सूत्र शास्त्र में दिए गए हैं उसके विरुद्ध यदि साधना करने का चेष्टा किया, आपने अपनी इच्छाओं के अधीन कोई भी अनर्गल साधना अपना ली, आपने एक बाहर लोगों को देखा कि झुंड कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पर शास्त्र से विरुद्ध कुछ मनमाना आचरण कर रहा है और आपने भी वह करना शुरू कर दिया, तो श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि यह शास्त्र विधि में उत्सृज्य वर्तते कामकारतः
न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, कि ना उनको सुख मिलेगा ना सिद्धि मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब एक प्रश्न यह उठता है, आप कहेंगे कि भाई कुछ भी हो कुछ तो किया। हाँ, उससे केवल फिर आपका एक मन का रंजन होगा, मनोरंजन होगा, उससे आप फिर बाद में उब जाओगे। और यदि आपका बाई चांस कोइंसिडेंस से कुछ बात बन गई तो आप सोचेंगे कि भाई ये मेरी साधना फलित हो गई। पर याद रखना भगवान क्या कहते हैं, आपने 16वें अध्याय में अच्छे से सुना था कि जो भी साधना आपको बांधे वह तो आसुरी होती है। अगर आप बंधन में बंध गए, अगर आप इच्छाओं में बंध गए तो वह तो साधना थी ही नहीं, वह कुछ और था। तुमने मान लिया था कि वह साधना है। तो इस वहम से जितना जल्दी हो जाए उतना बाहर निकलने का है। थोड़ा ये बात को समझना ध्यान से, क्योंकि यदि शास्त्र विहीन आपने साधना को अपने जीवन में प्रवेश दे दिया तो फिर कुछ लाभ नहीं है। वह कुछ ऐसे हो जाएगा कि जैसे एक बीज है, बीज को आपने फर्श के ऊपर डाल रखा है। बीज को उगने के लिए, अंकुरित होने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। बीज कभी भी ठोस जमीन के ऊपर नहीं उगा करते। फिर उसमें पानी डालो, सब कुछ, यानी आप जानते हैं कि बीज को वृक्ष बनाने के लिए कैसे कैसे यत्न प्रयत्न करने होते हैं। ठीक उसी तरह से अपनी साधना को सुख भी चाहिए, सिद्धि भी चाहिए, गति भी चाहिए, और इस संसार के बंधन से मुक्ति भी यदि चाहिए तो इन सब कामों के लिए जो शास्त्र में साधना मेंशन करी गई है, स्वयं भगवान ने मेंशन करी है, मोहित नहीं मेंशन कर रहे, स्वयं भगवान जो मेंशन कर रहे हैं उसका फॉलो करो। ध्यान देना, इनिशियली आपको लगेगा कि क्या ये साधना अजीब सी दे रखी है, पर मेरे प्यारे इतनी बात भी ध्यान रखना कि वही साधना को जब तुम अपने जीवन में धारण करना शुरू करोगे तो वही साधना फिर चलते 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 तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त कर देगी।